हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन और उसके ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। तो जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन रोटेशनल मोशन। आज हम इसके डेफिनेशन और इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो देखो यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है और हमने बॉडी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पहला पार्टिकल m1 जो कि r1 इतने दूरी पे, दूसरा पार्टिकल m2 जो कि r2 इतने दूरी पे, तीसरा m3 एंड सो ऑन लाइक दैट। ऐसे nth वाला पार्टिकल इज सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कैपिटल I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन सीखने के पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। कैपिटल I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर, कैपिटल I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn_rn स्क्वायर। So what is this? r1, r2 and r3 up to rn are the perpendicular distances of these particles from the axis of rotation, and m1, m2, m3 up to mn, these are the n number of particles that we have distributed the whole body. So मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आप देख सकोगे तो पहला पार्टिकल उसका मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरे पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो nth वाले नंबर ऑफ पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सभी प्रोडक्ट्स की समेशन, पहले पार्टिकल का मास उसका स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे हर एक पार्टिकल का मास और उसका स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट और ऐसे सभी प्रोडक्ट्स की समेशन, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल and square of the perpendicular distance from the axis of rotation। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो एखादे बॉडी का एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो उसमें से उस बॉडी के हर एक पार्टिकल का मास, उस बॉडी के हर एक पार्टिकल का मास उसका स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनका प्रोडक्ट और ऐसे सभी प्रोडक्ट्स का समेशन। देखो हर एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनका प्रोडक्ट्स और ऐसे सभी प्रोडक्ट्स की समेशन, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ the sum of the products of mass of each particle and square of the perpendicular distances from the axis of rotation. This is what moment of inertia. Now what is the unit of moment of inertia? तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में, जैसे कि आप कैपिटल आई को m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn_rn स्क्वायर लिखते हो, तो वैसे ही इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसको कैपिटल I इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आता है इसका यूनिट, तो देखो ये mi यानी कि किलोग्राम और ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका यूनिट आता है मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द MKS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द MKS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ inertia, whereas gram centimeter square is the CGS unit of moment of inertia। यानी कि mi into ri square ना, तो मास का यूनिट है किलोग्राम और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द MKS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, whereas CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स। अभी डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, देखो यहाँ पर हम LMT लिखते हैं, हमेशा डायमेंशन लिखते हो LMT, तो यहाँ पे डिस्टेंस का पावर 2, डिस्टेंस का पावर 2 माने इनडायरेक्ट लेंथ का पावर 2, यहाँ पे किलोग्राम यानी ये मास का यूनिट है तो इसका सिंगल पावर, तो यहाँ पर क्या आएगा m का पावर 1 L2 m1 और t टाइम तो है नहीं तो वो 0 आएगा। MLT या LMT लिखते हो L2
m1 t0 is the dimension of moment of inertia. अब moment of inertia क्या है? Moment of inertia is neither scalar nor vector. It is a tensor quantity. Moment of inertia ये scalar भी नहीं है, ये vector भी नहीं है, ये tensor quantity है, tensor. So what do you mean by tensor quantity? Tensor quantity is such a quantity which do not have a fixed magnitude. टेंसर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसका कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं होता है, जिसका डायरेक्शन बदल गया तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड बदल जाता है, ऐसे क्वांटिटी को टेंसर कहते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्वांटिटी भी टेंसर है, इसका भी कोई फिक्स्ड मैग्नीट्यूड नहीं होता है. हर बार बॉडी वही रहे, हर बार वही बॉडी रहने के बावजूद भी बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा ये जरूरी नहीं है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग फैक्टर्स बदलने से बदल जाता है और इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आधे फिक्स बॉडी का फिक्स नहीं होता. बॉडी भले ही फिक्स है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बार उसका फिक्स आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. और इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर बिकॉज इट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन सम अदर कंटेंट्स. तो ऑन व्हाट फैक्टर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स. अब सवाल यह आता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है और वो कुछ फैक्टर्स बदलने की वजह से बदल जाती है तो फिर वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ऑन व्हाट फैक्टर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स. लेट अस सी नाउ. सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, पहला फैक्टर हम लिखेंगे. सबसे पहला देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन नंबर वन the mass, shape and size of the body. Size of the body. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का मास, बॉडी का शेप, बॉडी के साइज, इसके ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंडली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन of mass of the body about the given axis of rotation. The distribution of mass of the body about the given axis of rotation. Moment of inertia depends upon the mass, shape and size of the body. It depends upon the distribution of mass of the body about the given axis of rotation. And third, it depends upon the position and orientation of the axis of rotation. Position and orientation. Position and orientation of the axis of rotation. देखो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता? द मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड थर्ड द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये तीन फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. तो अभी कैसे डिपेंड करता है, लेट अस सी नाउ. तो एक बॉडी यहाँ पर ले लेते हैं 10 किलोग्राम वाली. लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग द मास एज 10 किलोग्राम. एक बॉडी ले लेते हैं 10 किलोग्राम इतने मास वाली, एक स्फेरिकल बॉडी या सर्कुलर बॉडी ले लेते हैं, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड लेट अस डिवाइड द बॉडी इनटू 3 पार्टिकल. अगर इस बॉडी को मैं 3 पार्टिकल में बांट दूं, एक पार्टिकल 2 किलोग्राम वाला, एक पार्टिकल 3 किलोग्राम वाला और थर्ड पार्टिकल 5 किलोग्राम वाला. इधर देखिए प्लीज. तो पहली बॉडी जो है वो 2 किलोग्राम वाली, दूसरी बॉडी जो है वो 3 किलोग्राम वाली ले लेते हैं. यहाँ पर एक बॉडी 3 किलोग्राम वाली यहाँ लेते और एक बॉडी करीब ले लेते एक्स ऑफ रोटेशन की, काफी करीब 5 किलोग्राम वाली. तो अज्यूम करते हैं कि ये बॉडी का जो रेडियस है वो सपोज टू बी 2 है. हाँ 2. सो दिस इज सिचुएटेड 3 ले लेते हैं 3. इस स्फीयर का रेडियस लेते हैं 3. तो ये 3 किलोग्राम वाली बॉडी 3 मीटर दूरी पे और 2 किलोग्राम वाली बॉडी सपोज 2 मीटर दूरी पे है और 5 किलोग्राम वाली बॉडी 1 मीटर दूरी पे है. अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर. तो पहला पार्टिकल उसका मास है 3 किलोग्राम और वो 3 मीटर दूरी पे, तो 3 का स्क्वायर. ये देखो 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर. दूसरा पार्टिकल का मास है 2 किलोग्राम और वो 2 मीटर दूरी पे है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर.
और तीसरा पार्टिकल 5 किलोग्राम और वो 1 ही मीटर दूरी पे, काफी क्लोज है एक्स ऑफ रोटेशन से, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो देखो कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5, तो ये हो गए 40 है ना, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 5 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आया हमारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी ये बॉडी का मास जो है वो 10 किलोग्राम है, अगर बॉडी का मास 10 के बजाय 12 किलोग्राम होता या 15 किलोग्राम होता तो भले ही हम डिस्ट्रीब्यूशन सेम लेते, यानी अगर मैं 12 किलोग्राम की बॉडी ले लेती 10 के बजाय 12 किलोग्राम, तो मास बदल जाता, तो पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स में मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता, तो डिस्ट्रीब्यूशन सपोज मैं 12 किलोग्राम के डिस्ट्रीब्यूशन अगर 4 किलोग्राम के 3 ले लेती, तो यहाँ पे भी 4 का ले लेते, यहाँ पे भी 4 किलोग्राम का ले लेते और यहाँ पे भी 4 किलोग्राम का ले लेते, तो क्या होता 4 इंटू 3 का स्क्वायर, देखो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 9 4 जा 36 और ये 4 4 जा 16 और ये 4, यानी ये 20 और ये 36, यानी 56 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आता था। ऐसा क्यों हुआ रे? क्योंकि बॉडी का टोटल मास बदल गया और इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, यानी एक फैक्टर तो क्लियर हो गया कि मास बदलने से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। अब हम क्या करेंगे, मास उतना ही रखेंगे और बॉडी का साइज बदल देंगे और शेप बदल देंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बॉडी का मास उतना ही रखूं, टोटल मास, if I keep the whole mass of the body as same, but I will change the shape of the body. Instead of circle, I'll take a rectangular or square shape body, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो डेफिनेटली अगर मैं एक पार्टिकल यहाँ पर ले लेती हूँ, तो सपोज ये 2 मीटर दूरी पे आ रहा है, ये पहला वाला पार्टिकल 3 किलोग्राम का, ठीक है, और एक दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, या इधर यहाँ पे ले लेते हैं 5 किलोग्राम वाला पार्टिकल, सपोज 1 मीटर दूरी पे 5 किलोग्राम वाला पार्टिकल 1 मीटर दूरी पे है, एक 3 किलोग्राम वाला पार्टिकल था, एक 5 किलोग्राम वाला और एक 2 किलोग्राम वाला। तो 3 किलोग्राम वाला पार्टिकल अगर 2 मीटर दूरी पे आया और 5 किलोग्राम वाला पार्टिकल 1 मीटर पे आया, और सपोज 2 किलोग्राम वाला पार्टिकल जो है ये, सपोज ये 2 किलोग्राम वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है और इसका डिस्टेंस आ रहा है सपोज टू बी 3, तो अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, क्योंकि टोटल मास तो बॉडी का देखो 5 और 3 8 और 2 10, टोटल मास तो 10 किलोग्राम था, लेकिन बॉडी का शेप बदलने से वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग दूरी पे आएंगे, जिसकी वजह से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं आएगा। आप करके देखिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भले टोटल मास ऑफ द बॉडी रिमेन सेम बट शेप बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। तीसरा फैक्टर है कि अगर बॉडी का मास भी उतना ही है और शेप भी उतना ही है लेकिन साइज बदल गया, जैसे कि आपने पहली बॉडी 10 किलोग्राम की छोटे साइज की ली थी और अब आपने बॉडी 10 किलोग्राम की बड़े साइज की ली है, शेप दोनों का सेम ही है, ये भी सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है, ये भी 10 किलोग्राम वाली है और दूसरी बॉडी भी 10 किलोग्राम वाली है, लेकिन ये छोटे साइज की है बड़े साइज की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर का ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, तो ये जो 2 किलोग्राम वाला फिर आपका 3 किलोग्राम वाला और 5 किलोग्राम वाले अलग अलग दूरी पे, तो यहाँ पे साइज बदलने से भी इन पार्टिकल्स की दूरी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि रेडियस तो बदल गई ना, बॉडी का मास सेम है, शेप भी सेम है, लेकिन साइज बदल गया, तो साइज बदल गया तो पार्टिकल्स आर नो अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अलग मिलेगा। यानी हर बार हम ये तीनों फैक्टर में से कुछ भी बदल जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि आपने अगर मैं 10 किलोग्राम की बॉडी को 3 पार्टिकल में बांट देती हूँ 2 3 5 और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर मैंने जैसे कि पहली बॉडी जो थी 3 किलोग्राम वाली वो 3 मीटर दूरी पे थी सपोज टू बी और 3 मीटर दूरी पे, और दूसरी बॉडी जो थी 2 किलोग्राम वाली ये 2 मीटर दूरी पे थी, 2 किलोग्राम वाली 2 मीटर दूरी पे, और तीसरी बॉडी जो थी वो 5 किलोग्राम वाली 1 ही मीटर दूरी पे थी, 1 मीटर दूरी पे थी 5 किलोग्राम वाली बॉडी, राइट, 5 किलोग्राम वाली बॉडी 1 मीटर दूरी पे थी। तो अभी हमें अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्रीवियसली निकाल के देखा है, लेकिन अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन भले 2 3 5 रखूं,
लेकिन उसके डिस्टेंसेस अलग अलग रखूं तो अगर मैं 2 मीटर दूरी पे 3 किलोग्राम वाली बॉडी रख दूं और 3 मीटर दूरी पे 2 किलोग्राम वाली बॉडी रख दूं तो क्या आंसर वही आएगा? अभी लेट अस सी नाउ। तो अभी देखो 3 किलोग्राम वाली बॉडी 2 मीटर दूरी पे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर करते हैं, और 2 किलोग्राम वाली बॉडी 3 मीटर दूरी पे है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करते हैं और इसको 1 ही मीटर दूरी पे रहने देते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू अराइजेस। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, राइट, एंड दिस इज 5। देखो नाउ 9 2 जा 18, 4 3 जा 12 एंड 5 1 जा 5, ये कितने हो गए? 35। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया 35 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हालांकि अभी तो हमारी बॉडी भी वही थी, उसका शेप भी वही था, साइज भी वही था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने 2 3 5 का किया था वो भी वही था, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल्स थे वो अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल दिया था। तो अभी पार्टिकल्स भले वही है, लेकिन उन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया, जिसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी तीसरा फैक्टर कि बॉडी का मास भी वही रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही रखते हैं, शेप भी वही रखते हैं, साइज भी सेम रखेंगे, मास भी सेम रखेंगे, मास, शेप, साइज सब सेम रखेंगे और इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रखेंगे, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन यानी कि ओरिएंटेशन, या तो ओरिएंटेशन या पोजीशन ये बदल दो। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से मैं ना लेके, इफ इंस्टेड ऑफ हैविंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर बट पासिंग थ्रू दिस मास, अगर यहां से मेरे बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरता है तो आप देखिए कि बॉडी ये दिस इज व्हाट अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस लाइक दैट, तो आपका ये पार्टिकल तो उस बॉडी के एक्सिस में ही आ गया रे, तो इसका डिस्टेंस तो आपका हो गया 0, ये डिस्टेंस 0 हो गया r2, और ये डिस्टेंस जो पहले इतना था अभी इतना आ गया, बढ़ गया, और ये डिस्टेंस जो 1 मीटर सॉरी, तो वो भी बढ़ गया, लेकिन ये कम हो गया। तो अभी फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे तो वो नहीं आएगा, अलग आएगा आपकी बार। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन सेंटर से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गई। फिर दूसरा कि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकली नहीं रोटेट कर रहा है और सपोज आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल मैनर से, भले उस पॉइंट से जा रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो अब आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी बदल जाएंगे। ये पार्टिकल तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ रहा, लेकिन ये पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा आएगा और ये पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा आएगा, लाइक दैट। तो फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाएगा एंड फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बदल जाएगा। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे आते हैं कि इन तीनों में से कुछ भी बदलता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, और इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, बिकॉज इसको कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं होता, इन तीनों में से कोई भी फैक्टर बदलता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है, and hence the moment of inertia depends upon the mass, shape, size of the body. It depends upon the distribution of mass of the body about the given axis of rotation. It depends upon the position and orientation of the axis of rotation. Okay, ठीक है।